अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग अड़ना सीखो, जीना हो तो मरना सीखो। ये बात भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था। आज उनकी जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। आप समझिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो मिसाल कायम किया है ईमानदारी का, खुददारी का, सच्चाई का, वो मिसाल आज भी हम जैसे लोगों को प्रेरणा देता है। मैं सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि एक ऐसा बिहार का मुख्यमंत्री जो 2 बार मुख्यमंत्री रहता हो, उप मुख्यमंत्री रहता हो, शिक्षा मंत्री रहता हो, और जब वह इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तब पता चलता है कि उनके दौलत के नाम पर उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा झोपड़ी, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई मोटर गाड़ी नहीं। इवन कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो पद पर रहते हुए वो रिक्शे से मुख्यमंत्री कार्यालय जाते थे। लेकिन ताज्जुब की बात है और अफसोस की भी बात है कि आज मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य विधायक और सांसद भी अगर एक बार लोग बन जाएं तो उनका 7 पुस्त जो है उनका जुगाड़ वो एक ही बार में कर लें। आज भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है। मैं उनकी जयंती के अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं एक उनके जीवन से जो प्रेरणा मिली है, जो सबक मिला है, उस सबक को भी साझा करना चाहता हूं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म आज ही के दिन 1924 को बिहार के एक जिले समस्तीपुर और उसका एक छोटा सा गांव जिसका नाम पितौजिया है, वहां हुआ था। और उनकी माता जी का नाम राम दुलारी देवी, पिता का नाम गोकुल ठाकुर और पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। उनकी जो 10वीं की जो शिक्षा है वो गांव के ही विद्यालय में हुई, लेकिन उनका आईए का शिक्षा और बीए का शिक्षा दरभंगा मिथिला विश्वविद्यालय में हुई। और जब भारत में आंदोलन का स्वरूप उठ रहा था, जो भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उस आंदोलन में उन्होंने अपने शिक्षा को बीच में ही छोड़कर और फिर वो उनका हिस्सा बन गए। 1942 में जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा गठित आजाद दस्ता में सक्रिय सदस्य बने और फिर वो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनते हुए, संघर्ष करते हुए, और संघर्ष के दौरान उन्होंने 2 वर्षों तक जेल जीवन भी बिताया। 23 अक्टूबर 1943 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा और दरभंगा के जेल में उन्हें डाल दिया गया। 2 वर्षों तक वो जेल में रहे। और फिर जब 1947 में जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में पहली बार जब आम चुनाव हुए, जब 1952 में जब आम चुनाव होता है तो समस्तीपुर के ही एक ताजपुर विधानसभा से वो सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और वो भारी बहुमत से जीतते हैं। और उनका जो बहुत पुराना इतिहास रहा है, वो इतिहास ये रहा है कि वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा को 20% जो है आरक्षण देने का उन्होंने काम किया। उन्होंने दूसरा सबसे बड़ा काम किया कि जो गरीब किसान थे उन किसानों का उन्होंने कर जो है उन्होंने माफ करने का काम किया, जो आज भी निरंतर जारी है।
और जो दबे हुए लोग थे, जो कुचले हुए लोग थे, जो शोषित लोग थे, जो वंचित लोग थे, उन लोगों का जो अधिकार है, वो अधिकार देने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी को जाता है। आज उनके जयंती के अवसर पर मैं इन सभी बातों को ताजा कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जन जन के नायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के मार्गदर्शन पर और उनसे प्रेरणा लेकर और भी जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको आचरण करे और इस देश को मजबूत करने में, इस देश को सशक्त बनाने में जो है अपनी भूमिका को दर्ज करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मीर रिजवान, सहरसा बिहार से। बहुत धन्यवाद आपका।